कर देता हूँ। इस भी भाई को जो भी सवाल पूछना है वो बिंदास अपने माइक को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लैपटॉप के मदरबोर्ड ओपन कर देता हूँ। 2 मिनट दीजिए मुझे। देखिए अलग अलग तरह के, देखिए लैपटॉप का कोर्स है ना, लैपटॉप में बहुत ज्यादा पैसा है मेरे भाइयों, बहुत, मतलब इतना पैसा है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारा पैसा इसके अंदर है, बस आपको करना आना चाहिए। और एक एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, एक एक सारे सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा, जिसमें आपको मजा आएगा, ये मेरी गारंटी आपको। एक बोर्ड को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। मैं आपको पहले नॉर्मल बोर्ड के ऊपर पढ़ाऊंगा, फिर पीसीएस बोर्ड पे। ये बोर्ड थोड़ा सा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस तरह के मदरबोर्ड होते हैं लैपटॉप के। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी लैपटॉप में बहुत सारे आईसीज होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका, समझो ये आपका मदरबोर्ड है। सबसे पहले मदरबोर्ड में सबसे मेन जो आईसी होती है, और वो होती है सीपीयू। जो लैपटॉप और डेस्कटॉप होता है उसके सर अंदर आवाज आ होता रही है। है मेरी? जी 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 बढ़िया आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। सर मुझे खाली इतना बता दो, क्लास स्टार्ट हो ही रही है, बाकी इसमें शॉर्टकट में ये बता दो कि मोबाइल से किस सेम है, या मोबाइल से हार्ड है, या मोबाइल से इजी है? मोबाइल से हार्ड है, और मोबाइल का बोर्ड और लैपटॉप के बोर्ड में कोई भी साम्य नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप मोबाइल देखोगे तो मोबाइल एक दिशा पे है और लैपटॉप एक दिशा पे है। लैपटॉप टोटली डिफरेंट है मेरे भाइयों। हाँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मोबाइल सीखे हो तो लैपटॉप सीखने में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन अगर आप लैपटॉप सीखे हो तो मोबाइल सीखने में आपको आसानी होगी। तो अच्छा सर, ये डिफरेंस है। लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक समझ जाओ, बेसिक समझ जाओगे तो आपको आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। मैं अभी सर हर कंपोनेंट पढ़ाऊंगा लैपटॉप के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको सीपीयू पढ़ाऊंगा। देखिए ये आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में मैं आपको दिखा देता हूँ। सीपीयू मुझे लगता है बहुत सारे भाइयों ने देखा होगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड पे ऊपर कि एग्जैक्टली वो दिखता किस तरह से और होता कैसे है। तो 1 मिनट दीजिए, मैं सीपीयू दिखा। सीपीयू जो होता है वो बड़ा होता है, प्रोसेसर होता है। मुझे लगता है सभी भाइयों ने सीपीयू को देखा भी होगा। 1 मिनट रुकिए, ये यहाँ पे है। सीपीयू जो होता है वो मेन आईसी होता है, मेन आईसी। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है आपको। तो सीपीयू जो होता है वो मेन आईसी होता है, ये आपका सीपीयू है। ठीक है, ये जो सीपीयू होता है वो मेन आईसी होता है। सीपीयू क्या काम करता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो आपका डेस्कटॉप है, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप का भी मदरबोर्ड डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। एक मिनट दोस्तों, मैं बोर्ड ऑलरेडी डाउनलोड करके रखना चाहिए ना, जिससे मेरा टाइम नहीं वेस्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं। आ, ये देखिए यहाँ पे ये जो स्लॉट आपको दिखा रहा है ना, स्लॉट, इस स्लॉट में जो आईसी लगेगा उसे सीपीयू कहा जाता है। ये स्लॉट के अंदर जो आईसी लगेगा इसे सीपीयू कहा जाता है, ध्यान रखिए। ये जो सीपीयू होता है मेरे भाइयों, ये सीपीयू आपका मेन आईसी होता है। जो, देखिए मैं बता देता हूं, जो
CPU डेस्कटॉप मदरबोर्ड, डेस्कटॉप मदरबोर्ड एंड इमेज। ओके 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 ओके, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने एक बोर्ड को ड्रॉ किया है, बोर्ड को निकाला है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये बोर्ड है, ये देखिए मेरे भाई, ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, ये आपका सीपीयू है, यहाँ पे आपका सीपीयू लगता है। लेकिन इसके बगल में देखो, यहाँ पे एक आईसी दिखाई दे रहा है आपको, और इसके बगल में और एक आईसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दो आईसी दिखाई दे रही है यहाँ पे, यहाँ पे। ये बेसिक कंसेप्ट समझ जाइए, अगर आपको बेसिक समझ में आए ना तो पूरा मदरबोर्ड समझ में आएगा, क्योंकि डेस्कटॉप लैपटॉप अलग है और समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपको सीपीयू दिख रहा है, सीपीयू के बगल में ये जो आईसी दिख रहा है, इस आईसी को देखिए, सबसे पहले ये जो सीपीयू है, इसके बगल में और एक आईसी आपको दिखाई देगा, फिर उसके बाद आपको और एक आईसी दिखाई देगा। ये आईसी जो है, सीपीयू जो है, वो सीपीयू स्लॉट के अंदर लगता है, स्लॉट के अंदर लगता है, और एक स्लॉट होगा और उसके अंदर सीपीयू लगता है। उसके बाद उसके बगल में जो आईसी है, उसके अंदर और एक आईसी होता है, मतलब उसके ऊपर और एक आईसी से लगा होता है, इस तरह से लगा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह से और एक आईसी लगा होगा। तो वो कैसे पहचाना जाता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो आईसी के ऊपर जब आईसी लगा होता है ना, आईसी के ऊपर आईसी लगा होता है, तो वो होता है आपका जीएमसीएच। जीएमसीएच का मतलब होता है ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोल हब, ये वाला आईसी है। आईसी के ऊपर आईसी लगा होता है। अब ये हिटसिंग लगा है इसके ऊपर, सो हिटसिंग लगा हुआ है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट रुके। ये देखिए, ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो हिट्स लगा है, ये हिटसिंग लगा है। हिटसिंग के नीचे आईसी है। हिटसिंग इसलिए लगा है कि ये आईसी को ठंडा करे, ठंडा करे, इसलिए ये हिटसिंग लगा होता है। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये ये आपका हिटसिंग है, और ये आपका सीपीयू है, ये आपका, मैं बता देता हूँ, 2 मिनट रुके, मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। लैपटॉप को इसके साथ कॉम्प्रोमाइज सर मत कीजिए। सबसे पहले सर फिर उसके बाद आएगा, इसके बाद ये आईसी आएगा, जिस आईसी को कहा जाता है जीएमसीएच। फिर उसके बाद ये वाला आईसी आपको दिखाई दे रहा है, वो है आपका आईसीएच। ओके, इसके बाद आपको ये वाला आईसी दिखाई दे रहा है, ये वाला आईसी, ये वाला दिस वन आईसी। ओके, ये आईसी दिखाई दे रहा है आपको। ये वाला जो आईसी है, ये वाला है आपका एसआईओ। और इसके बाद और एक आईसी आता है, ये वाला आईसी आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों, ये वाला, ये है आपका बायोस, ये आपका बायोस है, ध्यान रखिए, ये आपका बायोस है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका सीपीयू। दिस वन इज योर, दिस इज योर सीपीयू, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। ये है आपका सीपीयू। ये जो आपको दिखाई दे रहा है आईसी, ये है आपका जीएमसीएच, ये वाला आईसी है मेरे भाइयों, ये वाला आईसी, ये वाला आईसी, ये यहाँ पे ये वाला आईसी। और इसके बाद आपको ये वाला आईसी दिखाई दे रहा है, ये है आपका आईसीएच, ठीक है, ये है आपका आईसीएच। और ये आपका एसआईओ, ये आपका बायोस। अभी ध्यान दीजिए, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, सबसे पहले आता है सीपीयू, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम क्या है, तो इसका काम है इस आईसी को और इस आईसी को और इस आईसी को और इस आईसी को कंट्रोल करना। मतलब इसका जो काम है, ध्यान रखिए मैं जो बताना चाहता हूँ, ये जो आईसी है, इस आईसी का काम है
इस आईसी को, फिर इस आईसी को, फिर इस वाले आईसी को और इस वाले आईसी को कंट्रोल करना। ये 4 आईसी को कंट्रोल करने का काम आपका सीपीयू करता है। तो अभी ये 4 आईसी कौन से? तो सबसे पहला है GMCH, ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोल हब, GMCH। तीसरा जो आईसी है वो है ICH, इनपुट आउटपुट कंट्रोल हब, ICH, इनपुट आउटपुट कंट्रोल हब। और नेक्स्ट आईसी है जो है SIO, सुपर इनपुट आउटपुट, सुपर इनपुट आउटपुट। और नेक्स्ट आईसी है जो है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो सीपीयू क्या करता है? तो सीपीयू किसे किसे कंट्रोल करता है? तो सीपीयू GMCH प्लस ICH प्लस SIO प्लस BIOS, ये 4 आईसी को कंट्रोल करने का काम सीपीयू करता है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका सीपीयू है, ये आपका इसके बगल में जो आईसी है इसे ICH कहा जाता है, सॉरी GMCH कहा जाता है। उसके बाद उसके नीचे ICH है। ये GMCH जो है वो सीपीयू के नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड होने की वजह से इसे नॉर्थ ब्रिज कहा जाता है। ये साउथ साइड है इसलिए इसे साउथ ब्रिज कहा जाता है। ब्रिज का मतलब होता है ब्रिज, प्रस्ताव या पुल बोलेंगे उसे, राइट। सो ये आपका साउथ ब्रिज है, ये आपका नॉर्थ ब्रिज है। ध्यान रखें। सो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज समझ लीजिए कि नॉर्थ ब्रिज कैसे पकड़ना है, साउथ ब्रिज कैसे पकड़ना है। अभी इसका भी काम मैं समझाऊंगा। देखिए बेसिक अगर समझ जाओगे तो आपको एडवांस सिखाऊंगा। देखिए मैं बेसिक ज्यादा दिन नहीं लेने वाला हूँ, 2 या 3 दिन तक ही बेसिक चलेगा। उसके बाद चीप लेवल की ट्रेनिंग होगी। चीप लेवल मतलब एडवांस लेवल। मैं मदरबोर्ड के एडवांस लेवल के ट्रेनिंग में भरोसा रखता हूँ, क्योंकि अगर आपको एडवांस नहीं आएगा तो आप सीख नहीं पाओगे। एडवांस सीखना ही है और हाई लेवल सीखने के लिए आपको बेसिक समझना जरूरी है। मैंने आपको बताया जो भी भाई क्लास ज्वाइन करेंगे उनके पास मदरबोर्ड और एक मल्टीमीटर होना चाहिए। बाकी इसमें सीखने लायक बहुत कुछ है और कमाने लायक भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो उसके बाद हम लेंगे GMCH को। ये जो GMCH है, GMCH क्या काम करता है? तो GMCH क्या काम करता है? देखिए सबसे पहले G फॉर ग्राफिक्स, G फॉर ग्राफिक्स। तो ये ग्राफिक्स को कंट्रोल करता है। तो ग्राफिक्स में क्या क्या आता है? तो ग्राफिक्स में आएगा सबसे पहली बात आपका VGA, वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, जिससे आपका डिस्प्ले लगेगा। तो आप देख सकते हो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना मेरे भाइयों, ये वाला चीज, ये देखिए, ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, कहाँ गया, इसके नीचे ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला नीला वाला, ये यहाँ से डिस्प्ले लगेगा, डिस्प्ले का पिन लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीजे कैसे होता है। एक मिनट दीजिए मुझे। सो वीजे दिखा देता हूँ आपको मैं। वीजे खोल ना रे, क्या काम होता कितना, मान लो चार्जर क्यों नहीं लैपटॉप का। ये देखिए ये वीजे होता है, ये वीजे पोर्ट है, आप देख सकते हो वीजे वाला, इसे वीजे बोलते हैं। तो ये कंट्रोल कौन करेगा? तो ये
आपका GMCH कंट्रोल करेगा, GMCH कंट्रोल करेगा। उसके बाद GMCH के बाद सेकेंड जो है वो कंट्रोल करेगा HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI। सो ये HDMI पोर्ट देखो इस तरह से दिखाई देता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सो हे जाऊ नका रे म्हणाव, कार्यक्रम करायचा आहे शिक्षक दिनाचा, जाऊ नका म्हणाव हा, सरांकडनं नक्की ताप आहे, पूर्ण थांबायला सांग। ठीक है। सो ये HDMI केबल है, आप देख सकते हो ये HDMI केबल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। सो HDMI पोर्ट ये कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या काम करेगा, HDMI के बाद ये थर्ड पॉइंट काम करता है जो है AGP, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, जिसके अंदर डिस्प्ले कार्ड लगता है, डिस्प्ले कार्ड, इसे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पोर्ट कहा जाता है। ये देखिए मेरे भाइयों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका AGP, ये आपका ये आपका AGP पोर्ट है, यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है, ये आपका AGP है। इसे AGP पोर्ट कहा जाता है, जिसके अंदर डिस्प्ले का कार्ड लगता है, जिसे AGP पोर्ट कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ AGP किस तरह से दिखाई देता है। ये दिस इज द AGP, ये देखिए ये इस तरह से आपको, ये देखिए ये इस तरह से आपको AGP पोर्ट दिखाई दे रहा है। ये AGP पोर्ट में ये इस तरह से कार्ड लगेगा, जिसे ग्राफिक्स कार्ड कहते हैं। ये इस तरह से कार्ड लगेगा, जिसे ग्राफिक्स कार्ड कहते हैं, डिस्प्ले के लिए ये काम में आता है। सो ये आपका AGP पोर्ट हो गया मेरे भाइयों, ये भी आपका ग्राफिक्स में होता है। फिर AGP के बाद, ठीक है, सो ये डिस्प्ले रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट है ये ग्राफिक्स में कंट्रोल होता है। डिस्प्ले जो भी आएगा ये IC के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। कौन से IC के द्वारा, तो साउथ ब्रिज ये वाला, ये IC के द्वारा ये कंट्रोल किया जाएगा। ये ग्राफिक्स का पार्ट हो गया। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है मेमोरी का। सो मेमोरी में क्या आएगा, सो मेमोरी में अगर आप जाओगे तो पहला पार्ट आता है इसका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहां से आप देख सकते हो भाइयों, यहां से ये जो दो पोर्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दो पोर्ट, ये आपके रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर रैम लगी होती है। आपका रैम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक को हम डीप में सीखेंगे। बेसिक समझने के बाद ही आपको डीप पार्ट समझ में आएगा, वरना आपको डीप पार्ट समझने में दिक्कत होगी। तो ये समझ जाओ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले आएगी रैम, रैम के बाद सेकेंड जो पार्ट आएगा वो आएगा मेमोरी में, वो आएगा रोम। अभी ये रोम क्या है, रोम क्या होता है, ये जो IC है, इस IC के ऊपर और एक IC लगी होती है, इस IC के ऊपर और एक IC लगी होती है, और उसे कहा जाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो दो पार्ट है, ग्राफिक्स वाला और मेमोरी वाला, इसे कंट्रोल किया जाता है GMCH के द्वारा, GMCH के द्वारा। जो भी डाउट है मेरे भाइयों आप पूछ सकते हो, आपके लिए माइक ऑलरेडी अनम्यूट, म्यूट नहीं किया है, अनम्यूट किया हुआ है, सवाल पूछ सकते हो। आपको ये थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जेन्युइनली अगर आप समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मेरे भाइयों आपको एक मदरबोर्ड लेके और एक मल्टीमीटर लेके सामने बैठना पड़ेगा, वरना आप ये सीखोगे नहीं। सारे चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत जरूरी है। लैपटॉप और डेस्कटॉप में सबसे ज्यादा पैसा है मोबाइल लाइन से, अगर आप सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। सर की आवाज आ रही है? आ रही है मेरे भाई?
सर मैं ये बोल रहा हूँ, आप मदरबोर्ड की बोल रहे हो, तो मदरबोर्ड भी सर जैसे कि हमारे मोबाइल लाइन में अलग अलग होते हैं ना, तो मदरबोर्ड इसका भी अलग अलग है क्या? ये एक ही मदरबोर्ड काम कर जाएगा? सीपीयू मतलब एक तो होता है बहुत है। डेस्कटॉप, एक होता है लैपटॉप। डेस्कटॉप के मदरबोर्ड जो है वो अलग होते हैं, लैपटॉप के मदरबोर्ड अलग होते हैं। मोबाइल में 15 सेक्शन होते हैं, डेस्कटॉप में 38 होते हैं, लैपटॉप में 49 होते हैं। तो मेरे पास सर एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, डेड हो गया, तो उससे काम चल जाएगा ना मेरा? फिर उसको एक ही मदरबोर्ड लेके बैठिए, 1.5 मदरबोर्ड लेके सामने बैठेंगे क्लास में, तो जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ सीधा आप मदरबोर्ड पे देखना है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं प्रैक्टिकल नहीं ले रहा हूँ। ये थ्योरी क्लास खत्म होने के बाद फिर मैं सीधा माई कैमरा लगाऊंगा, मल्टीमीटर लगाऊंगा और लाइव करके दिखाऊंगा आपको मदरबोर्ड पे। तो उसके लिए आपके पास मदरबोर्ड और मल्टीमीटर होना चाहिए, लेकिन इससे पहले ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि कौन सा आईसी क्या काम करता है, कौन सा आईसी किस लिए लगा हुआ है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हेलो सर। जी बोलिए। सर मेरा एक सवाल था सर। हाँ बोलिए मेरे भाई। सर ये ICH है ना साउथ ब्रिज का, इसको हाँ IC OCH हम बोल सकते हैं ना सर? IOCH क्या? इनपुट और आउटपुट का बोल सकते हैं ना सर उसको? नहीं, ये आईसीएच ही बोलते हैं इसको। इनपुट आउटपुट ये आई के अंदर ही जाता है, इसे IOCH नहीं कहा जाता है, इट्स आईसीएच। इसे आईसीएच ही कहा जाता है। आप गूगल करके देखो, आईसीएच आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अरे आईसीएच इन कंप्यूटर, ठीक है। सो आईसीएच का फुल फॉर्म है इनपुट, दिख रहा है आपको? इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल हब। इनपुट एंड आउटपुट, जिसके ऊपर इंटेल लिखा हुआ है, इस तरह से इंटेल लिखा होता है, ये होता है आपका आईसीएच। ये आपका आईसीएच हो जाएगा, इंटेल लिखा हुआ है। और जो जीएमसीएच होता है, जीएमसीएच, तो जीएमसीएच जो होता है वो आईसी के ऊपर आईसी होता है। ये देखिए इस तरह से, जीएमसीएच है, देखो ये दिख रहा है, आईसी के ऊपर आईसी लगा होता है, जिसे जीएमसीएच कहते हैं। ध्यान रखो, आईसी के तो सर ऊपर फोन आईसी में भी लगा है, लगी, वो हो गया सर आपका। फोन ये में भी आती है इस तरीके की आईसी तो सर? किसी किसी में देखा है ना, ये लग रही है, लगी होती है इस नहीं नहीं, फोन में नहीं आती है तरीके ऐसे। की। ये देखिए, ये आपका जीएमसीएच हो गया। ध्यान रखिए, ये आपका जीएमसीएच हो गया। मैं इसको सेव डाउन, देखो जीएमसीएच दिखने में ऐसा दिखता है। मैं यहाँ पे इसे डाल सकता हूँ कि नहीं पता नहीं। ये जीएमसीएच है आपका, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आएगा ये, देखता हूँ रुको। नहीं आएगा, चलो इंसर्ट नहीं होगा। तो ये जीएमसीएच है आपका और आईसीएच है। देखो जीएमसीएच और आईसीएच में बहुत फर्क है। जीएमसीएच ग्राफिक्स और मेमोरी को ही कंट्रोल करता है, बाकी दूसरे किसी को कंट्रोल नहीं करता है वो। और आईसीएच क्या करता है? आईसीएच का मतलब है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। जितने भी इनपुट और आउटपुट के सेक्शन है उनको वो कंट्रोल करता है, ठीक है। देखिए, अगर आपको ये चीजें समझ में आएगी ना तो एडवांस में समझने में आसानी होगी। बहुत सारी चीजें इसके अंदर समझने लायक। आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। जी 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 जी, एक मिनट रुके, मैं एक फोन लेता हूँ। ठीक है, छोड़ दीजिए। इसके बाद आईसीएच क्या काम करता है? देखिए, आईसीएच क्या काम करता है, तो इनपुट और आउटपुट रिलेटेड सारे कंपोनेंट वो कंट्रोल करता है। तो क्या क्या करता है? तो सबसे पहले यूएसबी, फिर यूएसबी के बाद साटा, उसके बाद पाटा। पाटा को आप आईडी बोल सकते हो। उसके बाद साटा पाटा, उसके बाद फ्रंट पैनल, फ्रंट पैनल, उसके बाद फ्रंट पैनल के बाद ऑडियो, ऑडियो के बाद आता है लैन,
उसके बाद लैन के बाद क्या आता है, सीमोस, सीमोस, सीमोस के बाद क्या आता है, आरटीसी, आरटीसी के बाद क्या आता है, हाँ, इतने सारे कंपोनेंट को वो कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पे मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले यूएसबी, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद आता है साटा। साटा क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी एडेप्टर, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी एडेप्टर। साटा क्या करता है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है या जो आपका डीवीडी होता है, उस हार्ड डिस्क को और डीवीडी को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये दो पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो पोर्ट आपके साटा के हैं। ये दिखता कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ, साटा पोर्ट कैसे दिखता है। ये देखिए साटा पोर्ट, साटा पोर्ट कंप्यूटर, ये देखिए इस तरह से दिखता है। मैं भाइयों दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह से दिख रहा है आपको, इस तरह से पोर्ट आपको दिखाई देंगे, जिसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क और डीवीडी कनेक्ट होती है। इस तरह से हार्ड डिस्क के पीछे ये साटा पोर्ट कनेक्ट होता है। समझ में आया, तो ये आपका साटा है। उसके बाद दूसरा जो पोर्ट होता है वो होता है पाटा। पाटा का मतलब होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी एडेप्टर। अभी ये पैरेलल क्या है और पाटा क्या है और साटा क्या है, ये आपका साटा है और ये आपका पाटा है। तो साटा जो है वो अभी के जो लेटेस्ट हार्ड डिस्क या डीवीडी आती है उनको लगाने के लिए यूज किया जाता है, जिससे आपको हाई स्पीड परफॉर्मेंस मिलता है। ध्यान रखें, इससे आपको हाई स्पीड परफॉर्मेंस मिलता है, इसे साटा कहा जाता है। और पुराने जमाने में जो केबल लग के आती थी वो केबल उसे पाटा कहा जाता था। देखो ये इस तरह से पाटा है, पैरेलल। पैरेलल के लिए, पाटा के लिए यहां दिखा देता हूं, ये देखिए ये जो सफेद कलर की आपको केबल दिखाई दे रही है, ये सफेद कलर की जो केबल लगी हुई है वह है पाटा, और ये जो लाल कलर की केबल आपको दिखाई दे रही है वो है आपका साटा। सो पाटा और साटा का जो है पैरेलल जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, वो अभी हमारे जमाने में नहीं दिखाई देगा। शायद आपके जमाने में हो सकता है, हमारे जमाने में आपको साटा केबल दिखाई देगा। ठीक है, तो साटा जो है वो हार्ड डिस्क और डीवीडी दोनों को लगाने के लिए होता है, साटा केबल। अंते जो चादर भी, तो समझ जाओ मेरे जमाने में और आपके जमाने में क्या अंतर है। तो पाटा जो है वो आपके जमाने में हो सकता है, साटा जो है वो मेरे जमाने में आता है। तो मेरी क्या ज्यादा उम्र नहीं है, भगवान से 2-4 साल छोटा हूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साटा और पाटा जो मैंने आपको बता दिया, तो ये जो चीज है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका पाटा, ये आपका पाटा है, और ये जो है ये आपका साटा है। फिर उसके बाद आता है फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो आपका डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप के आगे जो बटन्स होते हैं, यूएसबी होती है, ऑडियो होता है, पावर ऑन ऑफ का बटन होता है, रिस्टार्ट का बटन होता है, उस बटन को कनेक्ट करने के लिए जो केबल लगती है वो केबल को 3-2 के लिए पोरं खुश होती के हाथों डालेंगे। ठीक है, तो फ्रंट पैनल जो है यहाँ पे फ्रंट पैनल है। सो फ्रंट पैनल क्या काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रंट पैनल, फ्रंट पैनल ये देखो, ये है आपका फ्रंट पैनल, ये देखिए ये दिख रहा है ना आपको,
ये जो फ्रंट पे जो पोर्ट दिखाई दे रहे ना, ये पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जो लगता है वो इस तरह से फ्रंट पैनल को लगा होता है। ये देखिए किस तरह से होगा, और यहाँ पे आपके फ्रंट पैनल कनेक्ट होंगे, और इस तरह के केबल होते, इस तरह के केबल्स होते, और वो केबल को यहाँ पे जहां लगाया जाता है उसे फ्रंट पैनल कहा जाता है। मोटा टेबल ये चाबी भी करने के चाबी तो ये फ्रंट पैनल है। तो फ्रंट पैनल को इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मेरे भाइयों इसके अंदर फिर है ऑडियो। ऑडियो मतलब ये जो माइक और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे ऑडियो कहा जाता है। फिर उसके बाद लैन पोर्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये लैन पोर्ट है। फिर उसके बाद सीमोस, ये सीमोस बैटरी है जिसके अंदर सेल लगा हुआ है, उसे सीमोस बैटरी कहा जाता है। उसके बाद आरटीसी, रियल टाइम क्लॉक, सीमोस के जो अंदर जो लगा हुआ पार्ट है उसे आरटीसी कहा जाता है। और ये सारे के सारे, इसके बाद कुछ बचता है क्या, शायद मुझे लगता है कुछ रह गया। ये सारे कंपोनेंट्स जो भी है, ये यूएसबी है, ये USB कंट्रोल सर, करता है। हाँ USB आईसी, ये आईसीएच कंट्रोल करता है, ध्यान रखिए, समझ में आ गया। उसके बाद आता है एसआईओ, सुपर इनपुट आउटपुट। एसआईओ जो है ये वाला आईसी एसआईओ है, इसे एसआईओ कहा जाता है। सो ये कैसे कंट्रोल करता है, तो ये एलपीटी, यहाँ देखो यहाँ लिखा है एलपीटी, PS2 और कीबोर्ड और माउस, इसको ये कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले एलपीटी, लाइन प्रिंटर टर्मिनल, उसके बाद PS2 पैरेलल टू सीरियल, एंड सेकंड वन इज द कीबोर्ड, एंड कीबोर्ड के बाद माउस। ये कंट्रोल करता है एसआईओ। और एसआईओ के हाथ के नीचे ये जो है बायोस, ये आपको बायोस दिखाई दे रहा है। बायोस आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस को डिटेक्ट करने का काम करता है। तो अभी बहुत सारे चीजें, कल के लेक्चर में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये क्या होता है, मतलब ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन क्या है, उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये क्या है, ये क्या है, ये सारे मैं एक एक करके बताऊंगा। डीप में नॉलेज देना चाहता हूँ, डीप में, ठीक है। तो आज मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा। आज शिक्षक दिन है हमारे यहाँ पे, सर का